ओके, सो अभी गोल्ड की हम बात कर रहे हैं। सी, गोल्ड ने ऑल टाइम हाई को टच किया, उसके बाद नीचे गिर गया। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ से मूव करेगा, बट नहीं हुआ। वहाँ से फिर से गिरा, साइडवेज में अटका, और ये साइडवेज फेज में क्या हो रहा, हमें एक पैटर्न शो किया और हमने ये ट्रायंगल को मार्क किया। उसके बाद यहाँ से फिर से इसने मूव किया अप, एंड हमारा ट्रेड इसलिए बना क्योंकि इसके हाई को क्रॉस किया है और ऊपर से गैप भी है विद अ वॉल्यूम। प्रीवियस कैंडल्स में हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा खासा है नहीं और साइडवेज में अटका हुआ है। इस पे लिया बिकॉज वॉल्यूम भी है, ऊपर भी जा रहा है और गैप भी है, विच इज़ अ ग्रेट साइन। यहाँ पे एंट्री हुई, नीचे स्टॉप लॉस एंड 1:2 का हमने टारगेट रखा था जो यहाँ पे हिट हो गया था, एंड उसके बाद सीधा नीचे गिरा। अब यहाँ पे ये जो गिरा ना, यहाँ पे हमने फिर से एंट्री लिया क्योंकि यहाँ पे अभी मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है और ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इफ़ छोटा सा प्रॉफिट अगर करना है ना, तो इतना सा लेके भी निकल सकते हैं। डेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपये का प्रॉफिट आता है आराम से। सो अगर लंबा पकड़ना है देन यहाँ पे एंट्री एंड फिर से ऊपर की तरफ। अभी हमारे यहाँ पे एंट्री है, हमारा एंट्री यहाँ पे चल रहा है और हमारा फिर से एक्सपेक्टेशन है कि 1:2 का हिट करना है, डेट इज़ दिस लेवल। एंड उसके बाद अगर कर रहे हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ऊपर की तरफ हम मूव करेंगे। लेकिन हमारा सबसे पहले तो यही टारगेट, क्योंकि पिछली बार अगर यहाँ पे देखोगे ना तो गैप के साथ नीचे गिरा था और वहीं पे इस बार यहाँ पे रेसिस्ट किया, गिरा और सेकेंड टाइम फिर से उसी की तरफ जाएगा। अगर ब्रेक कर देता है वेल एंड गुड, हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ से चलते रहेगा और ट्रेल करते रहेंगे स्टॉप लॉस को। सो गोल्ड के ऊपर बस इतना ही है और ट्रैक करते रहो, टारगेट्स मिलेंगे, एंट्री भी फिर से मिलेगी। अगर डे टाइम फ्रेम पे नहीं मिल रही, लोअर टाइम फ्रेम पे आओ, 1 आवर के बेसिस पे आओ। 1 आवर के बेसिस पे कैसा है, सिंपल सा कुछ स्ट्रेटेजीज है जो मैं फॉलो करता हूँ, वो भी एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन यस इतना बता सकता हूँ कि यहाँ पे एंट्री ना मूविंग एवरेज के ऊपर अभी है, RSI के हिसाब से भी वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। जैसे इसका हाई ब्रेक कर देगा फिर से एंट्री बन जाएगी और सी प्रीवियस जितने भी हाई ना उसको यहाँ पे ये ब्रेक करेगा। जैसे ब्रेक करेगा तो फिर से एंट्री तुम ले सकते हो, या फिर जब वापस नीचे की तरफ आएगा उस वक्त ले सकते हो। लेकिन फ़िलहाल के लिए तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि जैसे ये हाई को ब्रेक करेगा एंट्री लेना है और एटलीस्ट इतना तो पकड़ना है, इतना सा कैप्चर करना है, ठीक है, इतना मूवमेंट कैप्चर करना है। उसके बाद यहाँ तक तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो फिर 1 आवर के बेसिस पे अगर स्कैल्प कर रहे हो या फिर हल्का फुल्का सा लेने वाले हो तो इतना मूवमेंट तो तुम्हें मिल ही जाएगा आराम से, तो ये कैप्चर कर सकते हो। नहीं तो जैसे ही 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एंट्री बनती है ना, डेली टाइम फ्रेम पे जाओ और अपना टारगेट यहाँ तक का रखो और वेट करो।